फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और आज जो है लेक्चर सीरीज़ का हिमाचल ज्योग्राफी की ये सीरीज़ चल रही है। इसका लेक्चर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल में हमने 4 रिवर जो है कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर, वो जाकर एंड तक इन लेक्चर्स को देखें, तभी लेक्चर 8 पर कूच करें, राइट। और जो सीरीज़ है ये हमारे जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अनसीन एजुकेशन करके सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जो है टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन आती रहे। इससे पहले अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, हमने सबसे पहले सतलुज को कवर किया था, राइट। फिर ब्यास रिवर की बात की थी, उसके बाद में जो है चिनाब की बात की, राइट। उसके बाद जो है रावी रिवर। जो मेन इंपॉर्टेंट 5 रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, उनमें से 4 रिवर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको पता है, आपने जो है पिछले अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, ज्योग्राफी विद मैप्स जो है हमारा कंसेप्ट है। विदाउट मैप जो है ज्योग्राफी समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए हमने जो है इसमें हर एक स्लाइड के साथ में मैप जोड़ा है। एंड enjoy द लेक्चर। हेयर वी गो विद लेक्चर नंबर 8, द यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। आज जो है हम लोग यमुना रिवर के बारे में बात करने वाले हैं। और जो जो ये लेक्चर्स हैं, दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ बलोकरा, जोगटा एंड हिमाचल दर्पण का जो मटेरियल है उसे हमने कंबाइन करके ये लेक्चर प्रिपेयर किए हैं। बहुत टाइम लगा है इनको प्रिपेयर करने में, इसलिए आप जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ताकि जो है हमारा मोटिवेशन लेवल बना रहे। और कोई भी सजेशन होता है आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे पुट कर सकते हैं। और हेयर वी गो विद दिस। देखिए, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में बात करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये यमुना रिवर पर है, और ये 6 स्टेट को इस टाइम पर जो है बेनिफिट कर रहा है, और इसके बारे में आने वाली स्लाइड में हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद और ब्यूटीफुल लेक्चर, लेक्चर नंबर 8, यमुना रिवर, जो बहुत ही कम कैचमेंट एरिया बनाती है हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो इसकी बात करें तो यमुना रिवर सिस्टम, देखिए इसका थोड़ा सा जो जहाँ से ओरिजिनेट होती है थोड़ा सा पेचीदा है, बट समझने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए, अगर हम बात करें ये वाला रीजन जो है, राइट, दिस इज रीजन ऑफ उत्तराखंड, राइट। अब उत्तराखंड में जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक ये इस तरीके से एक रेंज है, कंप्लीट रेंज है, कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स हैं। इस रेंज का नाम है बंदरपुंज, राइट। अब इस रेंज में से एक जो माउंटेन है, राइट, इस माउंटेन का नाम है कालिंद। और इसको ध्यान से समझिएगा कि कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। एक माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज जो है ये उत्तराखंड में है, जिसका नाम है बंदरपुंज। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और उसी रेंज में एक माउंटेन है, एक पहाड़ी है, उस पर्वत का नाम है कालिंद। इस पर्वत में एक ग्लेशियर है, राइट। इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। और इस यमुनोत्री ग्लेशियर के पास में एक कुंड है जिसका नाम है सप्तऋषि कुंड। इसी कुंड के पास से जो यमुना रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। समझ में आया? तो इसे अगर ओरिजिनेशन के लिए चाहे बंदरपुंज रेंज दी हो, या कलिंद पर्वत की बात की हो, या यमुनोत्री ग्लेशियर की बात की हो, और साथ ही साथ अगर सप्तऋषि कुंड की बात करें, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये ओरिजिनेशन बनाते हैं किस रिवर का? यमुना रिवर का। और ये जो है यमुना रिवर यहाँ से बहती हुई एंटर करती है हिमाचल में। हिमाचल में थोड़ा सा कैचमेंट एरिया बनाती है, और उसके बाद में जो है हरियाणा में एंटर कर जाती है, राइट। इट ओरिजिनेट फ्रॉम सप्तऋषि 7 सेजेस कुंड पॉन्ड जो होता है इन आ चंपसार ग्लेशियर इन कालिंद। वैदिक नेम जो है इसका कालिंदी है। एंड रेंज ऑफ हिमालय है ये। देखिए, बंदरपुंज जो है रेंज ऑफ हिमालय है। अपस्ट्रीम्स ऑफ फेमस श्राइन ऑफ यमुनोत्री इन उत्तराखंड। इसके बारे में हम बहुत कंप्लीट से डिस्क्राइब कर चुके हैं। आई होप कि इसमें कोई भी आपको आपत्ति नहीं हुई होगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए इसमें हम जो है ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें,
जो यमुना रिवर है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। आज जो है मैप के साथ हम बिल्कुल ब्रीफ में इसे कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फर्स्ट इज टॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, और इसके बाद में दूसरी जो है गिरी रिवर, राइट, और तीसरी जो है बाटा, और फोर्थ रिवर जो है उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, मारकंडा। मारकंडा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, बट ये सिरमौर वाले एरिया में बहती हुई जो है बाद में जो है यहाँ से आउट हो जाती है, इस रीजन से आउट हो जाती है और हरियाणा में एंटर कर जाती है। बट इट्स नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सहायक नदी नहीं है ये यमुना की। इनमें से जो मेजर है वो है टॉन्स और गिरी। और टॉन्स और गिरी की भी बात अगर करें तो जो टॉन्स रिवर है इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है पबर, राइट, पबर रिवर, और ये जो है रोडू वाले रीजन से आती है। इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। गिरी की जो रिवर है, जो ट्रिब्यूटरी है, इसकी भी सहायक नदी है, एक जलाल एंड सेकेंड इज असनी, राइट। तो पब्बर, अगर पब्बर के बारे में हम बात करें, पब्बर अपने आप में जो है ट्रिब्यूटरीज तैयार करता है, सहायक नदियाँ इसकी भी है। एक तो है पटसारी, राइट, एंड सेकंड जो है इसकी आंध्रा। तो ट्रिब्यूटरी के भी अंदर जो ट्रिब्यूटरी बनाती है वो कौन सी रिवर है, पबर, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, टॉन्स की, एंड टॉन्स इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। इसको आने वाली स्लाइड में हम बहुत ब्रीफ में करने वाले हैं। आई होप ये सब कुछ जो है आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। देखिए सबसे पहले जो है सहायक नदी की बात करें तो इसमें आती है गिरी रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगर हम गिरी रिवर की बात करें तो ये जो है इस रीजन से, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, यहाँ से जो है इस रीजन से स्टार्ट होकर इस तरीके से जो है शिमला की पहाड़ियों से जो है मूव करती हुई इस तरीके से जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को, दिस इज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, राइट, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो बराबर भागों में बांट देती है, सिस एंड ट्रांसगिरी, इस नाम से इसे जाना जाता है, राइट, सिस एंड ट्रांसगिरी के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांटने वाली जो रिवर है उसका नाम क्या है, राइट। तो ये है गिरी रिवर, और जो गिरी रिवर है ये शिमला की पहाड़ियों से निकलती हुई एंटर करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और इस जगह पर जाकर जो है मर्ज हो जाती है यमुना रिवर के साथ में। इट अराइजेस फ्रॉम कुपर पीक, और जो ये एरिया है जब रोडू जाते हुए जो एरिया आता है ये एरिया जो है कुपर पीक का आता है, और इसी पीक से जो है ओरिजिनेट होती है गिरी रिवर जस्ट अबव जुब्बल टाउन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, राइट। इट डिवाइड्स द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन सिस एंड ट्रांसगिरी रीजन, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इट जॉइंस यमुना अपस्ट्रीम ऑफ पोंटा बिलो मोकमपुर, तो ये पॉइंट याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिरी जो रिवर है वो जॉइन हो जाती है यमुना रिवर के साथ में मोकमपुर में। जलाल एंड असनी आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गिरी रिवर। देखिए अगर हम जलाल रिवर की बात करें, ये जो है इस रीजन से, ये वाला रीजन है, इस रीजन से जो है ऐड होती है रिवर गिरी के साथ में। और असनी की अगर बात करें, असनी इज ऑल्सो सहायक नदी है ये किसकी, गिरी रिवर की, और जो असनी है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट से आती है, राइट, दिस इज सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम यमुना रिवर की बात करें, इसका जो कैचमेंट एरिया है विद ट्रिब्यूटरीज, 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका फैलाव है। वन इज शिमला, सेकेंड इज सोलन, थर्ड इज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद सेकेंड ट्रिब्यूटरी, दिस इज जलाल, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया। दिस इज जलाल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, बट उससे पहले जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, गिरी रिवर की, राइट। तो सबसे पहले जो है जलाल मर्ज हो जाती है किसके साथ में, गिरी रिवर के साथ में। देखिए ये वाला जो रीजन है जलाल का है, दिस रीजन ऑफ, राइट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, और जो है ये जो है कैचमेंट एरिया गिरी का आ रहा है, और ये इस तरीके से मर्ज हो जाती है। अब देखें अगर जो जलाल है इसके बारे में हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। यहाँ पर रेंजेस, जब रेंजेस की बात करते हैं तो रेंजेस में
यहाँ जो इस रीजन में है, राइट, सिरमौर के यहाँ जो रेंजेस है वो है धरतीधार, राइट, और इन्हीं रेंजेस के पास में से जो है हमारी जलाल रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, और बिल्कुल पछाड़ जो तहसील है उसके साथ लगता हुआ एरिया है धरती रेंज का, वहीं से जो है ये गिरी रिवर के साथ में मर्ज हो जाती है ददाहू में जाके, राइट। ये दिस इज़ ऑल अबाउट जलाल रिवर। और इसके बाद में अगर बात करें थर्ड ट्रिब्यूटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, टोंस जो रिवर है, देखिए इसका भी थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग सा फैक्ट तैयार होता है इसके बारे में, और सारा का सारा फैक्चुअल है, आपको याद करना पड़ेगा। विद मैप जो है हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको विद मैप जो है इलेबोरेशन दे। देखिए अगर टोंस रिवर की बात करें तो दो जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक इस तरीके से देखिए, एक सुपिन एंड सेकेंड इज रूपिन, राइट। ये दोनों की दोनों ट्रिब्यूटरियाँ मर्ज होकर जो है टोंस रिवर बनाती है, और ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन। ये जो रीजन है ये उत्तराखंड का रीजन है, राइट। उत्तराखंड में ही रूपिन और सुपिन जो है मर्ज होकर जो है टोंस बनाती है। दिस इज सुपिन एंड दिस इज रूपिन, और जिस जगह पर ये मर्ज होती है दैट रीजन इज नोन एज नेतवार, राइट। नेतवार वाला रीजन है जहाँ पर जाकर ये दोनों की दोनों रिवर जो है मर्ज हो जाती है। दिस इज़ द रीजन ऑफ नेतवार, और नेतवार के बाद ही इसे टोंस के नाम से जाना जाता है, और ये इसका कैचमेंट एरिया है। देखिए कुछ रीजन जो है हल्का सा जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में टच होता हुआ, और ये जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे चलकर यमुना रिवर के साथ मर्ज हो जाती है, और इस प्लेस का नाम है कालसी, राइट। तो आगे जाकर जो है जब ये यमुना के साथ में मर्ज हो जाती है उस रीजन का नाम है कालसी, और ये भी बहुत बार क्वेश्चन राइज हो जाता है, टोंस जो है कौन से स्थान पर मर्ज हो जाती है यमुना रिवर के साथ में, राइट। इट अराइजेज एट टू फीडर्स स्ट्रीम्स द रूपिन एंड सुपिन, जो हमने अभी बताया, और ये मर्ज होकर नेतवार जो जगह है वहाँ पर टोंस का फॉर्मेशन करती है। एंड द टोंस जॉइन यमुना एट कालसी नियर, देहरादून के पास में जो है इसे मर्ज हो जाती है। एंड पबर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ टोंस, हमने पहले भी बात की है इसके बारे में, आने वाले जो स्लाइड है उसमें हम पबर रिवर के बारे में ब्रीफ करने वाले हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी, देखिए पबर रिवर जो है नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है हमारी। देखिए इस सहायक नदी की बात करें तो ये जो है इस रीजन से, देखिए अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये वाला रीजन जो है ये रामपुर है, राइट। दिस इज द रीजन ऑफ शिमला एंड दिस इज द रीजन ऑफ रोहड़ू, और ये जो इधर वाला जो रीजन सिरमौर वाला जो रीजन लगता है ये चौपाल वाला रीजन लगता है, राइट। चौपाल एंड नेरवा, राइट। और चौपाल से थोड़ा सा आगे जाकर जो है यहीं से जो है चौपाल रीजन से एक आगे जो है चूरधार पीक है, राइट। दिस इज द रीजन फॉर चूरधार पीक। चौपाल से हार्डली 15-20-25 किलोमीटर ऐसा कुछ रन है, वहाँ से चूरधार पीक के लिए ट्रैक है, बहुत ही अच्छा ट्रैक है, बहुत ही अच्छा व्यू है, और हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें पबर रिवर की, पबर रिवर जो है इस रीजन से ओरिजिनेट होती है, और ये जो है रोडू से अपर रोडू का एरिया है, और इस जगह का जो नाम है चंद्रनान लेक, राइट। ये जो रीजन है ये चंद्रनान लेक का है, और साथ ही साथ इसके साथ में जो है शिमला की हाईएस्ट पीक है चांशल पीक। देखिए इसके साथ में पीक भी हमारी कवर हो रही है। चांशल पीक जो है बिल्कुल चंद्रनाहन के बगल में है, पैरेलल में है बिल्कुल, और चंद्रनाहन, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पबर जो है चांशल पीक से नहीं ओरिजिनेट होती है, जो पबर रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो चंद्रनान लेक से है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अगर पबर का कैचमेंट एरिया बात करें तो ये इस तरीके से जो है आगे जो है जाकर मर्ज हो जाती है टोंस के साथ में, राइट। सो इसीलिए कहा जाता है पबर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ टोंस रिवर, राइट। टोंस की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ये, राइट। और इसके बाद बात करें
तो पब्बर की खुद की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, दो उनमें से मेन है पटसारी एंड आंध्रा। इसके बारे में भी आने वाली स्लाइड में बात करने वाले हैं। इट अराइजेज फ्रॉम चंद्रनाहन ग्लेशियर इन रोडू एरिया ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट, जॉइंट टॉन्स एट कालसी नियर बॉर्डर ऑफ यूके एंड एचपी। दिस इज़ द बॉर्डर, राइट। ये वाला बॉर्डर वाला रीजन है जहाँ पर जाके मर्ज हो जाते हैं दोनों की दोनों। पटसारी एंड आंध्रा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर, राइट। इसके बाद में बात करें, ये स्लाइड जो है 2 बार आ गई है। और इसके बाद में बात करें आंध्रा, राइट। आंध्रा की अगर बात करें, दिस इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ, सबसे पहले बात करें तो ये पब्बर की ट्रिब्यूटरी है, राइट। और सारी की सारी जो है मर्ज हो जाती है लास्ट में जाकर, जो है ये पूरा का पूरा जो है यमुना रिवर में सब जो है मर्ज हो जाती है। देखिए अगर हम आंध्रा की बात करें, दिस इज़ द रिवर आंध्रा, ये जाकर पब्बर में मर्ज हो जाती है। और जो आंध्रा जो है ये अगर हम बात करें, पब्बर जो रिवर है ये आंध्रा में मर्ज हो जाती है चिड़गांव में, राइट। चिड़गांव नामक स्थान है और वहाँ पर जो है काफ़ी, चिड़गांव से थोड़ा पहले जो है काफ़ी फेमस कॉलेज है सीमा कॉलेज, राइट। और जो रोडू से बिलोंग करता है वो बहुत अच्छे से जानता है सीमा कॉलेज के बारे में, राइट। तो ये जो है पब्बर और आंध्रा जो है चिड़गांव नामक स्थान पर जो है मर्ज हो जाती है और आगे जाकर जो है पब्बर जो है टॉन्स में मिल जाती है। इट अराइजेज फ्रॉम स्मॉल ग्लेशियर नियर चिड़गांव इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, इट मर्जेज विद पब्बर इन चिड़गांव, राइट। इसके बाद बात करें, 6th जो ट्रिब्यूटरी है ये है पटसारी। और पटसारी के बारे में हमने पहले भी बताया, ये किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, पहले पब्बर की। एंड पब्बर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, टॉन्स इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, राइट। ये इस तरीके से जो है इसका जो है सर्कल बना है, राइट। अगर हम पटसारी की बात करें तो ये इस रीजन से आती हुई इस तरीके से मर्ज हो जाती है। अब जो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है खड़ा पत्थर, राइट। खड़ा पत्थर वाला रीजन है। द रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम लोअर हिमालयन हिल्स नियर खड़ा पत्थर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड जॉइन पब्बर नियर हेमलेट ऑफ पटसारी। छोटे छोटे टाउन है, छोटे छोटे गांव हैं, विलेज से भी वो छोटे हैं, तो उन जगहों को जो है हेमलेट कहा जाता है। पब्बर रिवर में जॉइन हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है जो पब्बर है वो अपने आप में जो है रिवर है और ये जो है अपने आप में जो है ट्रिब्यूटरी तैयार करता है। सहायक नदियां हैं पटसारी, राइट। और सेकेंडली जो है आंध्रा। बहुत बार पूछा जाता है रिवर के अंदर भी रिवर, ट्रिब्यूटरी के अंदर भी ट्रिब्यूटरी, कौन सी रिवर है, वो पब्बर रिवर है जो रोडू डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। रोडू तहसील में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ बाटा रिवर। देखिए 2 रिवर जो है ये मैक्सिमम जो है धरती रेंज से लगती हुई है और धरती रेंज की हमने बात की है। मैं बार बार इन चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो है आपका माइंड मैप सेटअप हो जाए और ये इस साथ में रेंजेस आपकी कवर हो जाए। अगर कोई लोकेशन है उसको मैप के थ्रू कर पाएँ हम लोग। रिवर सिस्टम तो वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। धरती रेंज से जो है जलाल रिवर आती है, राइट। और उसी के बिल्कुल नीचे जो है बाटा रिवर का ओरिजिनेशन है, राइट। देखिए ये वाला जो रीजन है जलाल, ये जलाल रिवर, और इसके बिल्कुल जो नीचे है ये जो है बाटा रिवर का कैचमेंट एरिया, दिस इज बाटा रिवर। और बाटा रिवर जो है मर्ज हो जाती है यमुना में जाकर, राइट। इट अराइजेज नियर धरती रेंज, वही जॉइन यमुना एट बाटा मंडी में ये जॉइन हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट बाटा रिवर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो है अभी तक जो हमने बताया ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद अगर बात करें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो इस रिवर पर लगे हैं, देखिए यमुना पे जो है इनमें से जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, सावरा कुडू जो प्रोजेक्ट है 111 मेगावाट ऑन रिवर पब्बर पे है, ये कमीशन जो हुआ था 2020 में। और आंध्रा पर इसी का एडिशन है ये। और धमवारी सुंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है 70 मेगावाट का है। आरकॉट त्यूनी में जो है उन्ना त्यूनी वाला जो रीजन है, और उन्ना त्यूनी जो है एक बस भी चलती है, तो ये जो त्यूनी जो रीजन है ये रोडू वाले रीजन में है, राइट। तो इसके साथ में और साथ ही साथ जो त्यूनी वाला रीजन है ये उत्तराखंड के साथ में अटैच है, राइट।
तो इस रीजन में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो 81 मेगावाट का है। रेणुका डैम जो है 40 मेगावाट ऑन रिवर गिरी रिवर पर ये वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है। और किसाउन डैम 660 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी। और अगर हम बात करें रेणुका डैम प्रोजेक्ट ऑन गिरी रिवर जो है बेनिफिट कर रहा है 6 स्टेट्स को। और इनमें जो 6 स्टेट्स हैं इनमें से कौन सी है, वन इज़ हरियाणा, सेकेंड इज यूपी एंड थर्ड इज उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश जो हमारी अपनी स्टेट है, राइट। इसके बाद दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ इसमें स्किप कर रहा हूँ तो मैं उसको इलेबोरेट कर देता हूँ आपको। देखिए, अगर हम रिवर यमुना की कैचमेंट एरिया की बात करें, शायद से स्लाइड इसमें ऐड नहीं हो पाया है। देखिए, यमुना के कैचमेंट एरिया की बात करें तो ये जो है इस रीजन से आता हुआ थोड़ा सा एरिया बनाता है हिमाचल प्रदेश में। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए, अगर हम एरिया बात करें, कैचमेंट एरिया जो रिवर यमुना का है, दिस इज़ अराउंड 22 किलोमीटर्स इन हिमाचल प्रदेश, राइट। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबसे कम एरिया जो है यही रिवर बनाती है 22 किलोमीटर्स का। सेकेंडली अगर हम बात करें, अगर एंट्री की बात करें, यमुना रिवर जो है इस रीजन से, ये वाला जो रीजन है, एंट्री जो है यमुना रिवर की, एंट्री एंड एग्जिट, ये दोनों के दोनों जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंट्री जो यमुना रिवर की है वो है खोदर माजरी, खोदर माजरी, खोदरी माजरी भी कहा जाता है इसको। और जो आउट है, एग्जिट है, वो ताजे वाला, राइट। और इसके साथ में जो है इस रिवर के बैंक पर जो शहर बसता है वो है, दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज पौंटा साहिब, राइट। ये जो है रिवर यमुना के बैंक पर बसा हुआ शहर है, टाउन है पौंटा साहिब। तो तीन जो कंसेप्ट है ये मैंने फैक्ट्स बता दिए। एरिया इज अबाउट 22 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। सेकेंडली एंट्री जो लेती है वो खोदर माजरी से लेती है। थर्ड एग्जिट इज़ फ्रॉम ताजेवाला एंड फोर्थ इज़ पौंटा साहिब जो है एक टाउन है जो कि बैंक पर बसा है यमुना रिवर के। दिस इज़ all about today's lecture and we will meet you in next lecture. Till then, goodbye and don't forget to hit the bell icon. So आपको lecture series के जो lecture हैं वो time पर मिलते रहें and here I am in signing off. Thank you.